बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। पिछले दिन में हमारे भारत में कुछ समस्या हुआ है, आपको मालूम है। जब दुर्ग रेलवे स्टेशन में जो सिस्टर लोगों जो पकड़ा गया, उसको अलग तरह से दोष लगाया जाते समय में दो प्रकार के नारा, एक तो बड़ा नारा था और दूसरे साइड में थोड़ा सा एक नारा कोई सुनाई दिया है क्या? है कुछ लोग तो बड़ा ज़्यादा संज्ञा था, लेकिन कुछ लोग संज्ञा में आकर एक नारा लगाया, सुना है क्या? सुना है क्या? हल्लेलुया का नारा सुना था क्या? कितने लोग सुना है? थोड़ा हाथ उठाइए। सुनना है, सुनना है। और मैं भी यकीन करूंगा यदि जो बोला है तो हिम्मत के साथ हल्लेलुया बोला है तो वो कैथोलिक नहीं होगा, वो कैथोलिक नहीं होगा। वी शुड बी ashamed ऑफ इट। हमको शर्म आना चाहिए प्रभु का नारा लगाने के लिए। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने बोला जब यीशु यरूशलेम नगरी में जाता समय में, जब प्रभु की आराधना करते समय में लोग बोला उनको रोकने दो, प्रभु ने बोला यदि ये रोकेंगे यहाँ जो खड़ा पड़ा है पत्थर भी प्रभु का नाम लेना शुरू करेंगे। पत्थर भी नाम प्रभु का नाम के लेना शुरू करेंगे। चलिए एक ही है, मैं मरे मरे करने बहुत है बोलने के लिए, एक ही पॉइंट पर रखूंगा कि लर्न टू प्रेज गॉड, लेट एवरी बॉन्डेजेस ऑफ सैटन। घमंड है इतना हमारे अंदर में, घमंड है, पैसा की घमंड है। पैसा के घमंड आने से प्रभु को छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ये व्यक्ति ऐसे ही किया, पैसा घमंड आ गया। सुंदरता की घमंड है, सुंदरता को ईश्वर मानना शुरू करेगा। नौकरी की घमंड है, हमारा नौकरी को बड़ा समझ रहा है तो प्रभु को आसानी से छोड़ रहा है। संडे को भी नौकरी करने के लिए जा रहा है, पैसा कमाने के लिए जा रहे, प्रभु को छोड़ रहा है। अपनी पढ़ाई को ईश्वर मानने वाले लोग हैं। पढ़ाई बड़ा है, प्रभु छोटा है, इसलिए पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, इतना पढ़ना है प्रभु को छोड़ छोड़ कर पढ़कर बाद में अभिशाप लेकर आएगा। इतना पढ़ेगा। टाउन वाले लोगों का समस्या यही है, कहीं ना कहीं से थोड़ा बुद्धि मिल गया, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़कर बड़ा बनना है बड़ा बनना है। इतना बड़ा बनेगा लेकिन वो बड़ापन की आशीष नहीं मिलेगा। आई नो, मुझे पता है, एक एक लोग दिखने से बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात बोलेंगे, जय यीशु बोलेंगे, एक एक व्यक्ति के जीवन पर परख कर देखने से आंसू है, सन्नाटा है, दुख है, अशांति है, तो परिवार टूटा हुआ है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। पैसा है, मैं इसलिए कहूँगा मेरे पीछे दोहराना, पैसा होने से पैसा होने से काफी नहीं, काफी नहीं, पैसा पर आशीष चाहिए। पैसा पर आशीष चाहिए। बच्चा होने से काफी नहीं, बच्चा होने से काफी नहीं, बच्चे पर आशीष चाहिए। बच्चे पर आशीष चाहिए। नौकरी होने से काफी नहीं, नौकरी होने से काफी नहीं, नौकरी पर प्रभु की आशीष चाहिए। नौकरी पर प्रभु की आशीष चाहिए। यही है हमारे परिवारों में इन दिनों में, आशीष नहीं है, खत्म, निकल गया। कृपा नहीं है, लॉस टू ग्रेस, कृपा खत्म हो गया। कृपा नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को ईश्वर मान कर रखा है। पैसा को, नौकरी को, बच्चे को, माता पिता बच्चे को भी ईश्वर भगवान मान कर समझ रहा। बच्चे के लिए बच्चे ये खाओ वो खाओ, बच्चा बच्चा बच्चा, हर समय बच्चा बच्चा। प्रभु के लिए बच्चे के लिए प्रार्थना भी छोड़ेगा, सब कुछ बच्चे को भगवान मान कर रखने वाले लोग। पाप है, घमंड है। प्रभु के सामने विनम्रता से आना। विनम्रता मतलब मैं इसे डिफाइन करूँगा 3 शब्दों में। विनम्र व्यक्ति ऐसे बोलेगा, आई एम नथिंग, आई हैव नथिंग, आई नो नथिंग। मेरे पीछे दोहराइए, थोड़ा बहुत इंग्लिश सब लोग समझता है ना, मेरे पीछे बोलिए, आई एम नथिंग, I am nothing, आई हैव नथिंग, I have nothing other than God has given me, other than God has given I me. know nothing। I know nothing। हाँ यही है,
नथिंग। हमको मालूम, हम सोचता है हमको बहुत कुछ मालूम है इसलिए बाइबल लेकर नहीं आता। अच्छा है आप बहुत आज लेकर आया है, हमको ये सब मालूम है ना। मैं आपको खुलकर बताऊंगा, बाइबल में ऐसा 100 वचन मात्र 100 भी नहीं मालूम होगा, मात्र 50 वचन मालूम होगा, उसी से मात्र वचन सुना रहा मैं। आज 50 वचन मालूम होने पर इतना मुझे समझ में आया, वाओ आई एम एम्प्टी, मैं खोखला हूं। 50 मात्र वचन से रिट्री सुनाता हूं। आई नो नथिंग। पूरा दुनिया का ज्ञान है, स्मार्ट टच में सब कुछ आता है, लेकिन बाइबल खोलकर, आपके बहुत सारे युवक लोग यहाँ पर हैं, बाइबल आपके हाथ में देकर थोड़ा खोल दो भाई, प्रवक्ता ग्रंथ खोलेगा। अरे प्रवक्ता ग्रंथ कहाँ भाई, सुना भी नहीं, जरा ये कहाँ यार, परेशान हो रहा। प्रवक्ता ग्रंथ के प्रति नहीं मालूम है। वी शुड बी ashamed of। मुझे इतना समझ में आया, मुझे कुछ नहीं मालूम है। चलिए विनम्र व्यक्ति बोले आई एम नथिंग, आई नो नथिंग। इसलिए जब मुझे समझ में आता है आई नो नथिंग, मैं पढ़ने वाला बन जाएगा, मैं सीखने वाला बन जाएगा, प्रभु के बारे में जानने वाला बन जाएगा। संत पौलुस ने कहा ईश्वर को जानना सर्वश्रेष्ठ है, उसकी तुलना में मैं सब कुछ कूड़ा कचरा समझता हूं। आई कंसिडर एवरीथिंग रबिश। कूड़ा कचरा, उसकी जानने की तुलना में मैं सारे चीज को कूड़ा कचरा समझता हूं। इसलिए रिट्रीट एक समय है ईश्वर को जानना। आप नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, लिख कर दे दूंगा। जानेगा तो ना आप उसके लिए पागल हो जाओगे, जानेगा तो उसके लिए पागल हो जाए। नहीं जानता है, नहीं जानता है, नहीं जानता है। तिमोथी का नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 9 से लेकर। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकार वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। आगे बढ़िए। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। दूसरा घमंड के बारे में थोड़ा सा बताया, दूसरा समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो ये लालच। बोलिए लालच। मतलब क्या है लालच? मैं आपको नहीं पूछूंगा कितने लोग लालची हैं, आप बोलिए लालच मतलब क्या है। लालच मतलब डेफिनेशन ऐसा है, डिसऑर्डर्ड डिजायर फॉर द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। जरूरत से भी ज़्यादा लगाव, जरूरत से भी ज़्यादा लगाव, दुनिया की चीज़ों से, दुनिया के मनुष्यों की किसी के प्रति ज़्यादा लगाव। रोटी कपड़ा मकान चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मैं सोचा आप लोग सब छोड़ दिया है। चाहिए नहीं चाहिए? लेकिन चाहिए तो हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। चाहिए चाहिए के पीछे में हम इसको भी छोड़ेगा। किसको छोड़ेगा? प्रभु को भी छोड़ेगा। धनवान का दूसरा अर्थ था वो दूसरे, एक तो वो स्वयं घमंडी बन गया, उसको है धन उसका ईश्वर बन गया, उसके लिए वो पागल हो गया, बाकी ईश्वर को भी त्याग दिया। इसको कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे रखेंगे, अपने लिए रखेंगे, अपने लिए रखेंगे, अपने लिए रखेंगे। लालच बाइबल बताता है ये सभी बुराइयों का जड़ है। इस जड़ होने से क्या होता है ना, धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गया और उन्होंने अपने जीवन में यंत्रणाएं झेली। आज बहुत सारे परिवारों में यंत्रणाएं, विपत्तियां, परेशानियां होने का कारण है लालच। लालच ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इसलिए उसी अध्याय में तिमोथी पहला पत्र उसी अध्याय में वचन 6 अध्याय 6 वचन 6 पढ़िए। उसी अध्याय में
वो अध्याय 6 वचन 6 पढ़िए, पढ़िए जोर से सब लोग पढ़ो। भक्ति से बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। मेरे पीछे दोहराइए, दाहिने हाथ उठाकर बोलिए, भक्ति से थोड़ा लाभ होता है। अवश्य लाभ होता है। थोड़ा है, अवश्य भक्ति से अवश्य नहीं, भक्ति से भक्ति अवश्य बड़ा लाभ होता है। बोलिए, भक्ति से से अवश्य अवश्य बड़ा लाभ होता है। बड़ा लाभ होता है। अरे भाई जोर से बोलो, बड़ा लाभ होता है। बड़ा लाभ होता है। किसके लिए? दो अपनी धन संपत्ति पर संतुष्ट रहता है, सबके लिए नहीं। बड़ा लाभ होता है जो अपने धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में सीखने वाला एक शब्द है, वही है लालच से जुड़ी हुई। लालच को समझना है तो एक शब्द को समझना, उस शब्द का नाम है कंटेंटमेंट, संतुष्टि। दिस इज इनफ फॉर इनफ। इसलिए कहा जाता है, हुई से मच्योर क्रिश्चियन, परिपक्व ईसाई कौन है? वो कहेगा इनफ फॉर इनफ, इतना काफी है। बोलिए, इतना काफी है। इतना काफी है। किसको बोला है? मुझे बोला है। कभी कभी प्रभु को भी बोलना, इतना काफी है, बहुत दिया है। हमारी भक्ति भी ज्यादा पाने के लिए होता है। अधिक इन दिनों में ये हमारा भक्ति बढ़ रहा है, ज़्यादा मांगने के लिए भी भक्ति का भी प्रचार किया जा रहा है। मांगो भाई। इधर कौन है? माता मरियम कहाँ है? माता मरियम नहीं, बाहर ही है कि इधर नहीं है? ओ इधर है। माता मरियम है। इधर तो नहीं है, उधर ग्रोटो है, इसलिए माता मरियम के पास आए। उधर नहीं मिला तो संत आंदनी के पास जाएंगे, नहीं तो कौन है? संत जॉर्ज के पास जाएंगे। कहीं ना कहीं जाकर मिलना है हमको। भक्ति भी ऐसे हो गया कि ज़्यादा पाने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने पर हम बोलेगा बहुत हो गया, इतना काफ़ी है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 वचन 5 में लिखा है, जल्दी पढ़ना। इब्रानी हिब्रूज चैप्टर 13 वर्सेस 5। ये आप धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे। ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। ईश्वर ने स्वयं कहा, आप धन का लालच ना करें, लेकिन जो आपके पास है ना उससे संतुष्ट रहे। क्यों प्रभु ने संतुष्ट रखा कहा है? यहाँ पे नहीं सोचना, प्रभु ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। बोलिए, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। यही है विश्वास। इसलिए अभी मैंने तिमोथी के पत्र से पढ़ा, विश्वास के मार्ग से त्याग देंगे। विश्वास यही है, प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमको नहीं त्यागेगा। अरे भाई, कितना हजार उदाहरण मेरे सामने आ रहा है, बोलने के लिए टाइम नहीं। प्रभु हमको कभी नहीं छोड़ा है। अद्भुत तरीके से प्रभु का हाथ ऐसे संकट के समय में देखा है, ओह अद्भुत है, नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम लालच क्यों करता है, मैं आपको बताऊंगा। इधर देखिए, आप लोगों के ये हमारे पिता प्रार्थना आता है क्या? थोड़ा सा बोलिए, ये हमारे पिता प्रार्थना। ये हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे। इनफ, बस। अभी क्या बोला? हमारा दैनिक आहार आज हमें। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन मन में बोलते हैं 1 महीने का आहार देना, 1 साल का आहार देना, 10 साल का देना। बोलता है दैनिक दिन का भोजन देना,
प्रतिदिन का आहार देना प्रभु बोलता है। प्रभु ने जब सिखाया था, प्रभु ने बोला था तुमको नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं त्यागूंगा। अभी हमारे विश्वास क्या है ना, इधर देख के सुनिए, शायद प्रभु छोड़ेगा तो क्या करेगा। हाँ, वो बोलता है मैं तुमको नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो छोड़ दिया तो अरे हमको इकट्ठा करना पड़ेगा ना, कल की तो छोड़ा चिंता करना है। ये तुम बाइबल की बात सब विश्वास नहीं करो भाई, ये हमको अपने को संभालना है। फादर बोलेगा ये सब विश्वास नहीं करना, मेरी बात नहीं, लोगों की सोच है। फादर बोले ये सब विश्वास नहीं करना, हमको मेहनत करना है, हमको बच्चों के लिए इकट्ठा करना है। इकट्ठा इतना कर रखा है, लेकिन वो इकट्ठा किया है वो आशीष नहीं है, उसका अनुभव भी नहीं कर पा रहा। बहुत सारे घरों में आशीष नहीं है। इसलिए वचन बताता है आपके पास है ना, उससे संतुष्ट रहना, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए जीवन में ऐसा भी प्रार्थना करने के लिए सीखो। मैं आपको बताऊंगा, प्रभु इतना दिया है, प्रभु बहुत हो गया, बहुत धन्यवाद प्रभु, इतना है। तो आप सोचेंगे फादर क्या प्रेयर सिखा रहा, इतना हो गया बोलने से प्रभु इसका फ़ायदा उठाएंगे, सोचता है ना। हम लोग सोचेंगे हाँ प्रभु को बोलेगा, प्रभु इतना काफ़ी है और प्रभु इसका फ़ायदा उठाएंगे, हमको नहीं देगा, ऐसे सोचते हैं क्या। मैं बोलूँगा, जब ये बोलने के लिए आप सीखेंगे ना, प्रभु आपका भर भर कर देगा। ये मेरा अनुभव। जब ऐसे वो एक स्पिरिट है, ये सीखने का, प्रार्थना सीखना है। ऐसे सीख लिया तो आपको ऐसे दे देगा, ऐसे देगा, ऐसे देगा। बोलिए हल्लेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको ये याद रखना है, हमारे जीवन में किसी प्रकार का लालच है, पैसा की लालच है, जमीन की लालच है, खेतीबाड़ी का लालच है, भाई भाई के बीच में बड़ा प्यार, लेकिन जमीन का बंटवारा का समय आ गया। भाई बोलेगा ये मेरा है, बड़ा बोलेगा तुम नहीं छोड़ेगा, ये मेरा है। भाई भाई है, एक ही घर में खाना खाता था, एक ही किचन से खाना खाता था, अभी मारपीट हो गया, लड़ाई हो गया, हत्या हो गया, मर्डर जड़ है, इससे बहुत सारे पाप उत्पन्न होगा। बहुत जगह पर है, इधर खुलकर नहीं बोल सकता है, बहुत ज़्यादा लालच है। प्रभु से बोलना, प्रभु बहुत है, देना देना सीखना, हमको देना सीखना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु की हो, आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम लोग कल का पाप स्वीकार के लिए तैयारी कर रहा है। किस चीज़ के प्रति मेरी लालच है? प्रार्थना के समय में आपको किस चीज़ में लालच जाता, तो याद रखना। बाई चांस प्रेयर करता है तो प्रेयर करता है कि हमको पता नहीं। आप लोगों के कितने लोगों के घर में रोशनी होता है? हाथ उठाइए। रोशनी प्रेयर में, रोशनी घर में रोशनी करने वाले लोग हाथ नीचे करो। 30-40% है, 60% में शुरू नहीं किया, बाद में कल बता देंगे। इसलिए बोला बाई चांस प्रेयर करता है तो, बाई चांस प्रेयर करता है तो ये देखना मेरे जीवन में ये क्या चीज़ के प्रति लालच है। प्रार्थना के समय में क्या विचार आता है सोच लेना। पैसा की, नौकरी की, खेती की, पढ़ाई की, परीक्षा की, ये सोच आता है तो याद रखना आपके अंदर में वो लालच आपको कंट्रोल कर रहा है, आपका अधीन कर रहा है। प्रार्थना में ध्यान नहीं दे पा रहा है, यू आर स्टिल डिस्टर्ब्ड, ध्यान नहीं है। प्रभु ने कहा जहाँ पर तुम्हारा हृदय है, जहाँ पर धन है वहाँ तुम्हारा हृदय भी होगा। धन है आपका जीवन में, बहुत सारा धन है प्रभु के सामने। इसलिए प्रभु ने 10 आज्ञाओं में 7वीं आज्ञा
10वीं आ गया, 7वीं आ गया, चोरी नहीं करना, 10वीं आ गया, पराये धन की लालच नहीं करना। इसलिए कहा है प्रभु के सामने हमें स्वीकार करना है किस प्रकार की हम चोरी में लगे हुए हैं। यदि स्कूल, ऑफिस, कॉलेज और सरकारी ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति हैं, आपको ईश्वर के प्रति धन्यवाद है, तो आप कैसे आप लालची बनकर घूस ले सकता है। यदि आपके प्रति, इसलिए मैंने बोला यदि विनम्रता शुरू करेगा धन्यवाद के साथ में, आपने जितना अच्छा नौकरी प्रभु ने दिया है सरकारी में, यदि आप धन्यवाद, आपके प्रति में धन्यवाद है, तो आप कैसे उसमें लालच कर सकता है, कैसे घूस ले सकता है। पाप है, पाप है, पाप है। भक्ति से बड़ा लाभ होता है, अपने धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। यू आर स्टिल नॉट हैप्पी। मुझे इतना काफ़ी ये बोल नहीं सकता है, देने वालों को बोल नहीं पा रहा है, ईसाई होते अपना पहचान दे नहीं पा रहा है। भाई ये पाप है, पाप है। दुनिया सब लेगा लेकिन ये नहीं हो सकता है। आप ईसाई ये पहचान बना कर रखना, पहचान, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्रभु ने कहा धन की लालच सभी बुराइयों का जड़ है, इसके कारण आपके जीवन में ऐसी विपत्तियां आ जाएगा, कष्ट आ जाएगा, आप भोग नहीं पाएगा। मुझे हजारों उदाहरण मालूम है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, हल्लेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, हल्लेलुया। हालेलुया। तीसरे पाप है घमंड और लालच के बारे में थोड़ा समझा है। अभी हम तीसरा समझेंगे, लालच, आलसीपन, पेटूपन, वासना। बोलिए आलसीपन, आलस्यपन, पेटूपन, पेटूपन, वासना। वासना। आलसीपन मतलब क्या है? टाइम वेस्ट करना। टाइम प्रेशियस है, कितना टाइम वेस्ट करता है चुगली करते हुए, फालतू बात करते समय, मोबाइल यूज़ करके कितना टाइम वेस्ट होता है। प्रभु के सामने स्वीकार करना आलस्य है, आलस्य है। आलसीपन शैतान से आता है, हमको आलसी बनाएगा। मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा, एक रहस्य बताऊं। शैतान से एक बात हम सीख सकता है, शैतान से एक बात सीख सकता है। क्या है मालूम है? वो उत्साही है। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 6। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 6। आप सावधान रहे, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता और ढूंढता रहता है किससे फाड़ खाए। आपका शत्रु शैतान विचरता और ढूंढता रहता है। आप सोते समय में भी आपको सोने नहीं देगा, क्योंकि वो जागता रहता है। इसलिए शैतान आजकल, मैं बोलूँगा आजकल शैतान हमारे जीवन में अटैक करने का एरिया है हमारे शरीर को अपने गुलाम करना। मैं आपको समझाने के लिए परिश्रम किया। हमारे शरीर पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, आत्मा पवित्र होना चाहिए। आत्मा पर शैतान का प्रहार है। घमंड और लालच द्वारा आत्मा को शैतान अपने अधिकार में कर लेता है। जिंदा तो है, अध मरा है, आत्मा से मरा है, अभिषेक नहीं है, कृपा नहीं है, घमंड और लालच होने से। शरीर को अपने अधिकार में रखने का तरीका है आलसीपन, पेटूपन, वासना। बोलिए आलसीपन, आलस्यपन, पेटूपन, पेटूपन, वासना। वासना। ये तीनों एरिया पर शैतान का आज अधिकार है। आज मनुष्यों को इतना आलसी बनाता है कि अपना प्रार्थना छोड़ देता है, गिरजा छोड़ देता है, किसी में इच्छा नहीं है, पढ़ाई भी करने पर। इतने युवकों को मैं जानता हूँ पढ़ाई छोड़कर मोबाइल एडिक्शन में पागल हो गया है। मोबाइल, एक बच्चा को लेकर आए, लड़का को 6वीं क्लास में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाला लड़का,
मम्मी दीदी भैया सब लोग लेकर आया, बांध कर लेकर आया। थोड़ी देर के लिए खोला, लड़का ने दादी को ऐसे एक मारा, इधर फूल गया, और उसके बाद पैर में, दादी के पैर में ऐसे मारा, ये थाई पर ऐसे फूल गया, पागल जैसे हो गया। पूछा क्या है? पूरा रात पर मोबाइल गेम एडिक्शन में है, मोबाइल एडिक्शन में। मैंने पूछा बेटा तुम इतना गुस्सा क्यों है? मेरे मन में फादर मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा है। मैंने इससे ही पूछा तुम्हारा सपना क्या है? आई वॉन्ट टू बिकम रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इंग्लिश में बोला आई वॉन्ट टू बिकम रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उसके बाद तब तक मुझे नहीं मालूम था दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट मैन है, उसके मुंह से मैं सुना कौन है भाई? तो मैं पूछा ही नहीं, वो कुछ बोला इलोन मस्क, मुझे इलोन मस्क जैसे बनना है। पागल हो गया, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है, क्रिश्चियन है। मोबाइल एडिक्शन बहुत उदाहरण, एक मात्र उदाहरण। 2 दिन पहले एक लड़का को आया, 10वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का, पुलिस है, बाप पुलिस है, बाप का पैसा पुलिस आदमी को भी पता नहीं, उनका बैंक से अलग अलग सिस्टम द्वारा बैठा निकाल देता है। पुलिस आदमी है, उसको भी पता नहीं, उसका बाट बेटा इससे इनका बैंक का खाता निकाल देता है पैसा। कोई एटीएम से नहीं है, उसका सिस्टम है, वो पूरा सीख लिया। वही पढ़ता है पूरे रात पर कैसे धनवान बनेगा, कैसे धनवान बने। इसलिए सिस्टर लो यहाँ पर बैठा है, ज़्यादा कैरियर गाइडेंस नहीं सिखाना लोगों, बच्चे लोगों को, वो सब सीखेगा। उसके लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग देने वाला है। वी आर कॉल्ड टू बिकम स्पिरिचुअल गाइडेंस। आप उसको ट्रेनिंग देने, वो किस और किसी का काम है। पढ़ना पढ़ना अच्छा, पढ़ना अच्छा बोल रहे, उसको बोलने वाला घर में सुबह से लेकर बोलने वाला माता पिता, वो तो पागल हो गया है, इसलिए बोलेगा। प्रार्थना सिखाओ, धन्यवाद देने सिखाओ। बेटा प्रभु ने कितना दिया है ना, धन्यवाद है। मुंह से कभी वो बच्चे के मुंह से धन्यवाद नहीं दिया होगा, इसलिए पागल होकर ही रहेगा, पागल होकर ही रहेगा। भैया धनवान, इसलिए मैं बोल रहा था एक घमंड लालच कैसे मनुष्यों का अधिकार कर लेता है। इसी पर आलसीपन की बात में बोल रहा था, आलसी बना देता है। मोबाइल एडिक्शन में, गेम्स में, पढ़ाई में इच्छा नहीं, को सब कुछ छोड़ दिया, प्रार्थना में इच्छा नहीं, किसी में इच्छा नहीं। ये एकदम रात को आज एक सिस्टर ने हमको फोन किया, मेरा भाई घर से निकल जाता है, कैसे पता ही नहीं हिलता है, कहीं खो जाता है, घर से यूं ही निकल जा। आज एक सिस्टर का फोन आया, निकल जाता है घर से, अभी 3 दिन हो गया, पता ही नहीं कहां गया पूरा। आलसी है, लेकिन हमको आलसी करने वाला शैतान को समझ लेना, वो जागता रहता है, जागता रहता है। जागने के बारे में बाइबल बोलता है हमको जागना है। आलसी मतलब सिर्फ काम करते रहना नहीं, आई विल कॉल इट समथिंग मोर, जागना। बाइबल बोलता जागना है, सावधान रहना है, अवेकन्ड, स्पिरिचुअली अवेकन्ड। जागना मतलब सांब की तरह है, जागते रहता है। कहां पर मार खाएगा ये क्या, सांब हमेशा जागता रहता है। आप चल रहा है, लेकिन आपका मिट्टी का वाइब्रेशन मिलने से वो अपने आप को बचकर भाग जाता है। हम मूर्ख ये समझता है कि वो सांप हमको काटने के लिए आ रहा है, जोलकर हम डंडा लेकर उसको मारने के लिए जाएगा, लेकिन वो बचने के लिए जा रहा था, कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है सोचकर। मिट्टी का वाइब्रेशन से वो अपने आप को बचकर भाग रहा है, वो भागता है। हमारे परिवारों में शैतान किस प्रकार हमारे बच्चे को लालची बना रहा है, ये सावधान रहना है। माता पिता सावधान रहना, बच्चे लोग कैसे दोस्ती में जा रहा है। फादर लोग, सिस्टर लोग सावधान रहना है, कैसे हमारे कलीसिया पर शैतान का प्रहार है। वेरी सीरियस थिंग। आलसी मतलब नहीं है ये मैं अपना काम कर रहा, मैं अपना ड्यूटी कर रहा, मैं प्रार्थना कर रहा, नहीं, समथिंग मोर। जागते रहना,
वेयर इज द इविल डेंजर। एजकियल के ग्रंथ में पढ़ने के लिए मिलेगा, तुम अभी नहीं खोलने के लिए टाइम नहीं, 33:18 में सब पढ़ने के लिए मिलेगा। एजकियल को प्रभु ने बोला तुम यू आर ए सेंटिनल। सेंटिनल मतलब पहरेदार हो। जब शत्रु आएगा, तलवार आएगा, तुमका काम है जागते रहना। यदि तुम तलवार लोगों के ऊपर तलवार रहकर शत्रु आ रहा है, तुम्हारा काम है तुरही बजाना। यदि तुम तुरही नहीं बजाओगे, लोगों के ऊपर अटैक हो जाएगा और लोग मर जाएगा। यू विल हैव टू पे द प्राइस। सावधान रहना। एवरी रिलीजियस हैज टू बी वेरी अवेकन्ड। एक कैथोलिक जागते रहना का है। जागना बहुत जरूरी है। वी आर वेरी लेस। मोबाइल यूज करो जागने के लिए, कुछ अच्छा बात है। एवरीडे पल्स हमको मिलता है और स्पिरिचुअली भी अवेकन्ड होना चाहिए। मोबाइल में अच्छी बात है, ये सब देखते रहना। कुछ लोग देखता नहीं, बाकी फालतू चीज देखता रहता है। रीड इम्पोर्टेंट थिंग, जागते रहना। हमारे बच्चे कहाँ गान जाता है, इसलिए आलसीपन मतलब मेहनत करना, उत्साही रहना, प्रार्थना में उत्साह रहना। प्रभु ने कहा हर समय प्रसन्न रहो, निरंतर प्रार्थना करो, सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। आलसीपन, पेटूपन भी ऐसा है, बड़ा पाप है। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, पवित्र आत्मा में आनंद शांति का विषय है। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं। हम लोग ईश्वर के प्रभु इस दुनिया में ईश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए आया है, खाने पीने का नहीं। आज हमारे परिवार में देखिए हर बार खाना खाना खाना, पीना पीना पीना। हमारे परिवारों में खाने के बारे में बोलने के लिए टाइम नहीं है, पीने के बारे में बोलेंगे। कितना पीने के कल्चर हमारी संस्कृति में आ गया। कोई बोले हमारी संस्कृति है, हमारे घर में ऐसे पता था, हम लोग ऐसा है, हम लोग हमारे घर में पीना होता है। नहीं है ये कल्चर। नाउ इट हैज बिकम ए कल्चर ऑफ ड्रिंकिंग। ये श्राप है। हर जगह पर ये कल्चर ऑफ ड्रिंकिंग आ गया। नशेबाजी 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 पाप है, पाप है। वो क्यों आता है? घमंड, पैसा के घमंड से आता है। मैंने कमाई, मेरे पैसा और किसी का नहीं, मेरा है, मैं चोरी कर कर नहीं पीता। पीने वाले बोलता है अरे भाई नशा के बारे में मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं, वचन में नहीं बोलूंगा, लेकिन बोतल में लिखा हुआ एक बात बताऊंगा। बोतल में क्या लिखा है? पीना अच्छा है लिखा है ना? है बोट यार पीने वाला कोई है क्या? मुझे टाइम भी नहीं आप लोगों के पास आने के लिए। बोतल में क्या लिखा है? पीना अच्छा है लिखा है। हाँ, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, हानिकारक लिखा है। इतना पढ़ना काफ़ी है। बहुत सारे पाप है पीने में। धीरे धीरे पीते पीते आपका स्वास्थ्य को आप धीरे मर रहा है। यू आर डूइंग, आप पांचवी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। हत्या मत करो। धीरे धीरे आप अपने आप को मार रहा है, स्वास्थ्य को खत्म कर रहा है। बाकी शरीर घर में लड़ाई झगड़ा पैदा कर रहा है, शांति स्थापित नहीं कर रहा है। पैसा की लालच है, ये पाप है, पाप है। इसको खत्म। हमारे संस्कृति से गम में अधिकतर लोगों को बोलूँगा, ये पैसा के घमंड है हमारे परिवार। बहुत हर जगह पर ये नशा की आदत हो गई। हमको स्वीकार करना पड़ेगा। पेटूपन। तीसरा है, एक और पाप है, थोड़ा सा बताऊंगा, वासना का पाप। ये भी शरीर के ऊपर शैतान किस प्रकार प्रहार करता है, ये भी शैतान इसी प्रकार हमारे जीवन में अधिकार है। कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6:19-20 में लिखा है, क्या आप एक नहीं जानता है आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, जिसमें ईश्वर की आत्मा निवास करता है, इसलिए आप अपने शरीर में ईश्वर की महिमा करें। क्या आप यह नहीं जानता है आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? वो संत पौलुस सवाल के रूप में पूछता है, उपदेश नहीं, उपदेश नहीं है, सवाल है। क्या आप यह नहीं जानता है? इधर देखिए, आज शैतान हमारे शरीर पर इतना प्रहार करता है, शरीर को अशुद्धि हमारे मन में, शरीर में अशुद्धि की बीज बो रहा है।
मोबाइल में छोटे बच्चे लोग कार्टून देखने के लिए मम्मी, पुराने ज़माने में मम्मी लोग बच्चे लोगों को खिलाता था, री रा रो बोल के गाना सब। आज किसके पास टाइम है, कार्टून देख कर वो बच्चा काम करेगा। मम्मी अपना मोबाइल देखते रहेगी, बच्चे के लिए अलग भी मोबाइल है कार्टून देने के लिए, देखने के लिए। कार्टून देखते देखते एक पूरा गंदगी इसे ही निकल कर आएगा। बच्चा सोचेगा हाँ मतलब वो शरीर मतलब पाप का है, पाप नहीं बोलेगा, शरीर मतलब सुख भोगने का। वो थोड़ी बोलेगा पाप है, बोलेगा नहीं, वो बोलेगा शरीर मतलब सुख भोगने का चीज़ है। सही है, क्योंकि सभी लोग मोबाइल में, मम्मी ने तो दिया है मोबाइल, इसमें ये चीज़ है, कार्टून भी है, ये भी है, मम्मी थोड़ी खोल कर दिया, लेकिन इसमें तो है यही है। वो सोचेगा मोबाइल मतलब शरीर मतलब सुख भोगने का है। जल्दी बाइबल खोलिए, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6:13। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6:13। यदि पाप शरीर में पाप किया तो थोड़ा शरीर में ही प्रायश्चित करना अच्छा है, इसलिए थोड़ी देर खड़े रहना भी अच्छा होगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6:13, जल्दी पढ़िए। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए। ईश्वर दोनों का अंत कर देगा, किंतु शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। मेरे पीछे दोहराइए, शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, शरीर व्यभिचार के लिए नहीं लेकिन प्रभु के लिए है, लेकिन प्रभु के लिए और है। प्रभु आपके शरीर के लिए है, और प्रभु आपके शरीर व्यभिचार के लिए नहीं। शरीर व्यभिचार के लिए। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात समझाऊंगा। पवित्र आत्मा द्वारा संत पौलुस बताता है शरीर व्यभिचार के लिए नहीं। अभी मैंने क्या बोलकर खत्म कर दिया, बच्चे लोग से लेकर बचपन से लेकर गंदी बात सुनकर मूवी में पूरा हीरोइन यही दिखा रहा है, गंदी बात फैला रहा है, हीरोइन में नाच गाना, ये पूरा गंदगी है। बच्चे लोग ये सुन देख कर सोचा एक तो नॉर्मल है, ये तो मूवी में है ना, नॉर्मल है। मन में इसे नेगेटिव बात चला गया, शरीर सुख भोगने का है, कंट्रोल नहीं करना है, वो अपने शरीर की इच्छाओं के लिए समर्पित करना है। इसी समय में पवित्र का वचन संत पौलुस के द्वारा आया, बोला नो, योर बॉडी इज नॉट फॉर प्लेजर। आपका शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, प्रभु के लिए है। आपका शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, प्रभु के लिए है। मैंने पूछा प्रभु इसका मतलब क्या है, प्रभु के लिए? प्रभु ने उत्तर दिया, बेटा एक दिन में मिसा बलिदान में स्वर्ग छोड़ पर वेदी पर आता है, वेदी पर आने के बाद में मंजूषा में रखने के लिए नहीं है, वो तेरे हृदय में आने के लिए है, तेरे शरीर में एक बन जाने के लिए है, कम्युनियन बनने के लिए है। आपका शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, प्रभु के लिए है। और प्रभु आपके शरीर के लिए। मैं पहले सोचता था ना, ये कैथोलिक चर्च में विशेषकर सीरियन चर्च में सब है ना, आजकल लैटिन चर्च में भी चेंज हो रहा है। ये प्रभु परम प्रसाद क्यों मंजूषा क्यों सेंटर में नहीं रखता है? प्रभु हमें उधर जाकर दंडवत करना चाहिए। अभी कहाँ दंडवत करेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, हमको मालूम नहीं। उधर साइड में यीशु को रखा है, क्या है प्रभु? मैं किसी को पूछा भी नहीं, प्रभु ने उत्तर दिया, बेटा मंजूषा एक्चुअली चर्च भी है, मंजूषा में परम प्रसाद क्यों रखा है आपको पता है? पर्पस इज ओनली फॉर द सिक पीपल। रोगियों का बुलावा आने पर उनके लिए मात्र रखा है। परम प्रसाद मिसा बलिदान में आकर स्वीकार करने का है। इसलिए जो पल्ली पुरोहित थोड़ा ज्ञानी है अपने साक्रिस्टियन को बोलेगा ज़्यादा भर भर कर नहीं रखना, एक दिन में रखना, इकट्ठा करके बंद करके रखने का नहीं है। अडोरेशन इज लेट, परम प्रसाद की आराधना बाद में है, लेकिन वो शरीर में आने के लिए है। आपका शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, प्रभु के लिए है। मैं इसको सिंबल में समझाऊंगा। कभी कॉलेज स्कूल में प्रोग्राम के लिए जाता है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब बच्चा है, उनको एक बात सिखाता हूँ। मैं पूछता हूँ कितने लोग हिंदू लोग बच्चा है, बच्चे लोग हाथ उठाएंगे, बोला बहुत अच्छा। मैंने बोले मुझे बाप की एक बात बहुत अच्छा है, सब धर्म में अच्छा ही है भाई, अच्छा ही है, कुछ अच्छा ही सीखो। हम इंडिया में सुंदर देश है, बहुत अच्छा ही है, ध्यान से सुनकर ध्यान से अच्छा है देखना।
मैंने बोला आप लोगों को बहुत अच्छी बात हमको लगता है, आप है ना कोई मंदिर के सामने से जाते समय में सिर झुकाकर ऐसे करता है, देखा नहीं देखा है? हाँ, वो लोग छोटा सा ऐसे करेगा, इससे थोड़ा सा प्रभु, मैंने क्यों मंदिर के सामने ऐसे करता है? फादर मंदिर में भगवान है ना। हाँ बहुत अच्छी बात है, हम लोग करता नहीं होगा, सीखना पड़ेगा हम लोग। कितने लोग इस मंदिर जाकर के सामने से जाने वाले नॉन क्रिश्चियन भी दंडवत करता होगा। लेकिन उसके बाद मैं ऐसे बताता हूँ, लेकिन यीशु ने एक बहुत बड़ी बात कहा। यीशु ने कहा तुम्हारा शरीर मंदिर है, तुम्हारा शरीर मंदिर है। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ये मंदिर और ये मंदिर? में जल्दी सोचकर बता सकता है, ये शरीर रूपी मंदिर, ये गिरजा रूपी मंदिर में अंदर एक, ये मंदिर मनुष्यों से बनाया, ये ईश्वर ने बनाया। दूसरा अंदर ये मंदिर पत्थर मिट्टी अलग अलग चीज़ों से मटेरियल से बनाया, लेकिन ये मंदिर ईश्वर ने अपने आत्मा से बनाया। प्रभु ने बोला तुम्हारा मंदिर शरीर है, असली मंदिर। गिरजाघरों में मंदिरों में प्रभु की आराधना करना आसानी है, लेकिन प्रभु ने 10 कदम आगे रखकर बोला योर बॉडी इज अ टेंपल। ये शरीर को मंदिर मानना, उसमें ईश्वर की आत्मा है। मैं इससे समझाता हूं, ये मंदिर हमारे शरीर रूपी मंदिर और गिरजाघर रूपी मंदिर में अंदर, ये गिरजा पुराने जमाने के लैंडलाइन फोन जैसा है। लैंडलाइन फोन है ना, एक जगह पर फिक्स्ड है ना, है ना, फिक्स्ड है। लेकिन हमारा शरीर क्या फिक्स्ड है क्या? बोलो। हाँ, ये मोबाइल जैसा है, मूवेबल है, मूविंग, चलता फिरता है। इसलिए प्रभु ने कहा आपका शरीर एक मूविंग टेंपल ऑफ गॉड है, आपका शरीर चलती फिरती एक मंदिर है। लैंडलाइन में कैसे बात होता है? फोन की मतलब क्या है? कनेक्ट करता है ना। आजकल की नॉर्मल बात, फोन करने के लिए, कॉन्टैक्ट करने के लिए कनेक्शन, लैंडलाइन से, लैंडलाइन द्वारा कनेक्शन होता है। मोबाइल से कैसे कनेक्शन होता है? मोबाइल से कैसे कनेक्शन होगा? जल्दी बोलो। सिम चाहिए ना? नहीं चाहिए? सिम चाहिए। आपका सिम क्या है? होली स्पिरिट इज द सिम। आपका शरीर के रूपी मंदिर में पवित्र आत्मा जो सिम है, वही पिता से कांटेक्ट करता है। इसलिए शरीर में आत्मा है, वो आत्मा अपने शरीर को पवित्र करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, संत पौलुस ने कहा, क्या आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, आप नहीं जानते हैं? इसलिए आप अपने शरीर में ईश्वर की महिमा करना। जब शरीर में आराधना करके, स्तुति करके, धन्यवाद नहीं देते समय में शरीर को शैतान अपने अधिकार में करेगा, पाप के लिए कारण। हस्तमैथुन, मास्टरबेशन, होमोसेक्सुअलिटी, शरीर में सारे पाप, गंदी वीडियो देकर आंग को अशुद्ध करना, गंदे बात बोल बोल कर अशुद्ध कान को अशुद्ध करना, मन में गंदे विचार रखकर मन को अशुद्ध करना, शादी के पहले अशुद्ध रिश्ता में प्रवेश करना, शादी के बाद अपने पति को छोड़कर, अपने पत्नी को छोड़कर दूसरा रिश्ता में जाना, ये सारा पाप वासना का पाप है। जब शरीर में ईश्वर की महिमा नहीं होता है, हाथ जोड़ना भी नहीं मालूम है, हाथ भी हमारा कभी कभी हाथ भी जुड़ता नहीं है, हाथ भी प्रभु की आराधना में उठाता नहीं है, घुटने टेकना बंद हो गया। गिरजाघरों में थोड़ा सा घुटने टेकता है। कितने परिवार में रोसरी में घुटने टेक कर रोसरी करने वाला परिवार खत्म हो गया। घुटने टेक कर रोसरी करने वाला परिवार खत्म हो गया। पुराना एक समय था, पूरा रोसरी घुटने टेक कर करता था। अभी कुशन में बैठकर, सोफा में बैठकर रोसरी करता है। प्रार्थना, अपना शरीर प्रभु की आराधना में समर्पित नहीं करता। इसलिए कल के पाप स्वीकार संस्कार के समय में
छठवीं आज्ञा, नवी आज्ञा, छठवीं आज्ञा है व्यभिचार नहीं करना, नवी आज्ञा है पराये स्त्री की कामना नहीं करना। सारे पाप मैंने जो बताया है प्रभु के सामने स्वीकार करना। गस्त मैथुन, गंदी सोच, गंदी वीडियो, गंदी बातचीत, गंदा मैसेज, और शादी के पहले रिश्ता, लड़का लड़का के बीच, लड़की लड़की के गलत रिश्ता, और शादी के बाद गलत रिश्ता है। सब पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करके विनम्रता से प्रभु के सामने हम आएंगे।